सुप्रभात। ध्यान करने के 3 दर्जे। ध्यान करने के 3 दर्जे। ध्यान करने के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा यह है कि आंख बंद करके गुरु को प्रत्यक्ष में या कल्पना द्वारा सामने बैठा कर उसके हृदय में, अपने हृदय में प्रकाश आता महसूस करें और वहाँ से अपने सारे शरीर में नाड़ियों द्वारा फैलता अनुभव करें। जब यह अभ्यास कुछ दिनों तक कर लिया जाता है तब दूसरा अभ्यास शुरू हो जाता है। वो यह है कि अपने हृदय रूपी आईने में गुरु को बैठा हुआ और ओम ओम का उच्चारण करते हुए अनुभव करें। तो ख्याल की आंख से देखें कि गुरु हृदय के अंदर बैठा हुआ ओम ओम शब्द कर रहा है और ख्याली जुबान से ओम ओम करता रहे व ख्याली कान से सुनता रहे। जब कुछ दिनों बाद यह अभ्यास पक्का हो जाता है तब तीसरा अभ्यास शुरू होता है। वो है कि ऐसा ख्याल करे कि मैं नहीं हूं, यहाँ गुरु ही बैठे। ये मेरी आंखें, कान, नाक आदि नहीं है बल्कि गुरु के ही। उनके शरीर रूपी खोल में मैं घुस गया हूं। अब मैं नहीं हूं, गुरु ही हैं। ये सब काम वही कर रहे हैं। इसी को लय होना या फनाफिल शेख होना कहते हैं। मैं नहीं हूं, चलते फिरते, खाते पीते, बात करते सब वही कर रहे हैं। ये सब स्थूल में लय होना है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। प्रेम गलियती साकरी, या मैं दो न समाई। सूक्ष्म में, कारण में जब लय हो जाए तब पूर्ण लय होना समझे। मन और बुद्धि भी उन्हीं का काम कर रही है। सोचते, विचारते और कहते सुनते वही हैं। उस मौके पर वो क्या कहते, क्या करते, हमसे वही काम होना चाहिए। मतलब यह कि अपना आपा चला जाए और उनका आपा आ जाए। इससे गुरु की सब बातें शिष्य में उतर आती हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की हैसियत से अपने शिष्य अर्जुन से कहा कि मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैवात्मनाम मत परायण। के प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता रहे, मेरे सिवा किसी दूसरे के सन्मुख सिर मत झुका। पूजा अर्चना जो कुछ तू करे वो मेरी कर। केवल एक साधन से तू मुझ जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। तो ये प्रेम योग का साधन है। इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है और उसका लाभ ये होता है कि वो अपना अस्तित्व खोकर गुरु रूप धारण कर लेता है। जिस समय यह अवस्था शिष्य में आ जाती है, गुरु की सारी शक्तियां उसमें उतर आती हैं। जिस स्थान तक उसका गुरु पहुंचा होता है उसी स्थान तक शिष्य भी एकदम बिना कुछ किए धरे जा पहुंचता है। उसका आपा मिट जाता है। तो मनुष्य को क्या करना है? केवल अहम भाव ही तो त्यागना है, जिसके लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं है कि आपा मेटे पेऊ मिले, पेऊ में रहा समार। अखत कहानी प्रेम की, कहे तो को पति आए। इसी संबंध में सूफी भी कहते हैं कि तू दरो गुमशो इनस्तो बस, अर्थात तू उसके अंदर लय हो जा, यही कमाल है बस। बेखुदी छा जाए ऐसी कि दिल से मिट जाए खुदी। उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। ये संसार नाम व रूप से बना है। ब्रह्म का भी नाम और रूप है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम रूप द्वय ईश उपाधि। नाम रूप
द्वय ईशोपाधि। नाम से रूप का ज्ञान होता है और रूप के ज्ञान से प्रेम होता है, और प्रेम से दर्शन होते हैं। देखिए क्या अच्छी सीक्वेंस है कि नाम से रूप का ज्ञान होता है, रूप के ज्ञान से प्रेम होता है, और प्रेम से दर्शन होते हैं। तो संतों के साधन में नाम को शब्द योग कहते हैं। यह हृदय के जाप का नाम है। यही ध्वन्यात्मक शब्द है जो धुर से संबंध रखता है। इसी को सतत शब्द योग, अभ्यास या आंतरिक जाप भी कहते हैं। ये गुरु की कृपा व तवज्जो से जल्दी जागृत हो जाता है। रूप का ध्यान करने को ही दृष्टि योग या ध्यान योग कहते हैं, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। इसी को प्रेम का साधन भी कहा जाता है। तो ये दोनों साधनों से ही काम लेना पड़ता है। भाई दोनों साधन संतों में साथ साथ ही चलते हैं। ख्याली जबान से शब्द का जाप किया जाता है, ख्याल के कान से शब्द को सुनते हैं, वह ख्याल की दृष्टि से रूप को देखते हैं। इस प्रकार प्रेम के संबंध को दिन प्रतिदिन बढ़ाकर आत्मिक संबंध जोड़ने में ऐसा आनंद, हर्ष, शांति, मस्ती व सुरूर होता है कि दूर जाकर देखते, नज़दीक आकर देखते। हमसे हो सकता तो हम तुमको बराबर देखते। जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे हुए तसब्बुरे जाना किए हुए। लालसा है दिल में प्यारे मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे देखा करूं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।